नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो बाइकों की भिड़ंत में एक की हुई मौत, गंभीर घायल हुई दंपति। डीएफओ ने अलवर फॉरेस्ट डिवीजन की ली बैठक में पौधारोपण और वन्य विषयों पर की चर्चा। दिमाग से कमजोर महिला ने अस्पताल में किया हंगामा, 2 दिन से घर से लापता थी महिला। मंदिर निर्माण को लेकर हुआ विवाद, डॉक्टर पर चंदे के लाखों रुपए हड़पने का लगा आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा नेता मोहित यादव बहरोड के श्री धर्मचंद गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय की विकास समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कॉलेज के बजट और शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। अपने संबोधन में मोहित यादव ने कहा, शिक्षा ही समाज की विकास यात्रा का आधार है। शिक्षा के बिना समाज मौन है, इसलिए शिक्षा के जरिए हमें समाज की विकास यात्रा को और तेज करना होगा, जिसके लिए मैं संकल्पित हूं। इसके अलावा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने पर बार एसोसिएशन बहरोड के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में मोहित यादव का सम्मान किया। इस मौके पर मोहित यादव ने कहा, मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और बहरोड को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। बहरोड का सर्वांगीण विकास मेरा मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के साथ मैं बहरोड को आने वाले समय में कई गुना आगे बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने जिस तरीके से विकास की गति को रोका हुआ था, मैं इसके विपरीत विकास की गति को और तेज करूंगा। मोहित यादव ने सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद किया और सभी से भाजपा सदस्यता अभियान से जुड़ने की भी अपील की। इसके बाद मोहित यादव हरियाणा में नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अभय सिंह यादव के चुनाव प्रचार में शामिल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से भाजपा को विजयी बनाने के लिए कमल का बटन दबाने की अपील की। अलवर जेल के चौराहे स्थित कला महाविद्यालय में डीसीबी बैंक कर्मचारियों ने 200 छायादार व फूलों के पौधे लगाए। बैंक मैनेजर हेमंत जैन ने बताया कि कॉलेज में पौधारोपण का कार्यक्रम किया। कॉलेज के ग्राउंड में 200 पौधे लगाए गए, जिसमें छायादार पौधे व फूलों के पौधे लगाए। कला महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक आर्य ने बताया कि हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय में पहले भी 2000 पौधे लगाए जा चुके हैं और आज डीसीबी बैंक द्वारा 200 पौधे लगाए गए, जिसमें अशोक के पेड़, कड़ा बादाम व अन्य पेड़ों के पौधे लगाए गए। मेरा नाम हेमंत कुमार जैन है, मैं डीसीबी बैंक ब्रांच मैनेजर हूँ, अलवर ब्रांच। और आज हमारे यहाँ ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय के अंदर रखी गई है। इसके अंदर हम लोग 200 पौधे लगा रहे हैं, जिसके अंदर कुछ पौधे हैं और कुछ फूल के भी वृक्ष है, तो पौधे हैं जिससे कि रहेगा। 200 पौधे लगाए हैं। कैसे कैसे पेड़ हैं? छाया के, फलदार भी है या नॉर्मल? छाया के मैक्सिमम 80% पौधे जो हैं वो छायादार है, बाकी के 20% पौधे हैं जो फूलों के लिए हैं, फ्लावर। कितने लोगों की टीम है यहाँ पे जो पेड़ लगाने काम कर रही है? 25 लोगों की टीम है जो हमारी, जो यहाँ पर पौधे लगा रही है। क्या नाम है किसका? हेमंत कुमार जैन। हमारे महाविद्यालय में डीसीबी बैंक के सौजन्य से आज 200 नए पौधे लगाए जा रहे हैं। हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में पहले भी 2000 पौधे लगाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ जगह खाली थी, उनके लिए हम बैंक से के सौजन्य से आज 200 पौधे और लगवा रहे हैं, जिसमें कुछ अशोक के पौधे हैं, कुछ फूल पत्तियों से संबंधित पौधे हैं, कुछ छायादार वृक्षों का है, कुछ फलदार वृक्षों के पौधे लगाए जा रहे हैं। तो महाविद्यालय की खुशहाली और सुख शांति बनाए रखने के लिए, उचित वातावरण के लिए इस तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे स्वच्छ वातावरण बना रहे और सुगमतापूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
कठुआ क्षेत्र के गांवों में आजकल केबल चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात की तसई में चोरों ने खेतों में बने 6 बोरिंग पर से लगभग 1600 फुट सबमर्सिबल केबल तार एवं 2 क्विंटल प्लास्टिक पाइप काट कर ले जाने जैसी घटना को अंजाम दिया है। वहीं खेतों पर बनी कोठरी में आग लगा गए। सुबह वारदात का पता लगने पर प्रार्थियों ने कठमर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बीती रात्रि को ग्राम तसई में चोरों ने 6 बोरिंगों पर से सर्विस केबल तार काटी और 2 क्विंटल प्लास्टिक पाइप लेकर फरार हो गए। वहीं देवी सिंह पुत्र प्यारे सिंह के खेत पर बनी कोठरी का ताला तोड़कर जिसमें रखी 750 फुट केबल तार जलाकर तांबे का तार निकाल कर ले गए। इसके अलावा 2 क्विंटल प्लास्टिक पाइप को भी उठाकर कोठरी में आग लगा गए। वहीं रमेश पुत्र टुंडी की बोरिंग से 200 फुट केबल तार, कमल सिंह पुत्र राम सिंह की बोरिंग से 100 फुट केबल तार, सुरेश पुत्र तुंडी सिंह की बोरिंग से 100 फुट केबल तार, प्रताप पुत्र विजय सिंह की बोरिंग से 200 फुट केबल तार और निहाल सिंह पुत्र शौदान सिंह की बोरिंग से 200 फुट केबल तार और डिलीवरी पाइप के 3 टुकड़े कर तथा रस्सा काट कर ले गए। इसके अलावा 15 दिन पहले भी निहाल सिंह की बोरिंग से 50 फुट केबल तार चोरी हुई थी। इस घटना को अंजाम बीती रात को दिया गया था। जब सुबह अपने खेतों पर लोग पहुंचे तो उन्हें इस वारदात का पता लगा, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने प्रार्थी खटुमर थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने उनका मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरसौली कस्बे सहित क्षेत्र के ग्रामीणों ने खैरतल, तिजारा, हरसौली, कादैया, पाटन, अहीर, नांगल, सालिया, बीबी रानी, कोट कासिम, बूढ़ी बावल होते हुए भिवाड़ी तक बस चलाने की प्रशासन से मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि भिवाड़ी से कोट कासिम वाया हरसौली के बीच करीब सैकड़ों गांव पड़ते हैं और इस रूट पर हर रोज हजारों आदमियों का आना जाना होता है, जबकि कुछ लोग फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए, वहीं कुछ लोग सरकारी कार्यालय में भी हर रोज आना जाना होता है तथा जिला मुख्यालय के काम से ग्रामीणों का जिला मुख्यालय खैरतल, तिजारा भी आना जाना होता है। इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों को भी इस रूट पर रोडवेज बस चलाने के लिए अवगत करा दिया गया, पर अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रोडवेज बस नहीं चलने से क्षेत्र के लोगों को जान जोखिम में डालकर निजी वाहनों में सफर करना पड़ता है। वहीं निजी वाहन मनमर्जी से सवारी फुल भरने पर चलते हैं, जिनका कोई समय नहीं है, जिसके कारण लोगों को साधन के चक्कर में घंटों खड़े रहना पड़ता है। वहीं लोगों को अतिरिक्त किराए का भी अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों ने खैरतल, हरसौली, बीबी रानी, कदैया, पाटन, अहीर, नांगल, सालिया, कोटकासिम से बूढ़ी बावल होते हुए भिवाड़ी तक बस चलाने की प्रशासन से मांग की है, ताकि अधिक किराए से बचा जा सके और समय पर भी पहुंच सके। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माय भारत विभाग की ओर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोविंदगढ़ परिसर एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वॉलंटियर्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र कर निस्तारण किया। इस दौरान 50 किलो से अधिक प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया गया। विभाग के ब्लॉक प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माय भारत विभाग के बैनर तले जिले में स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। वॉलंटियर्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र कर निस्तारण किया। इसके तहत जिले में सार्वजनिक उपयोग की जगहों, राजकीय निजी महाविद्यालय, राजकीय निजी विद्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जल सरोवरों, खेल मैदानों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। जिले भर में अभियान में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले वॉलंटियर्स को माय भारत विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। पीटीआई पवन कुमार ने बताया कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता का सदैव पालन अपने जीवन में करना चाहिए। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता की भागीदारी स्वच्छता लक्षित इकाई सफाई मित्र के तहत स्वच्छता की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
गोविंदगढ़ कस्बे स्थित गांधी पार्क परिसर में प्रातः 9:30 बजे श्री गोविंद अभिनय समाज द्वारा रामलीला मंचन के लिए हनुमान जी का झंडा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पंडित तोताराम शर्मा के द्वारा पूजा संपन्न कराई गई, जिसमें श्री गोविंद अभिनय समाज के सदस्यों सहित कस्बे के लोगों ने भाग लिया। रमेश भगवती ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का देश और प्रदेश में रामलीला मंचन होता है। युवा पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जुड़कर रहने की प्रेरणा मिलती है। आज के युग में इस शिक्षा पर चलकर समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना होगा। इस दौरान श्री गोविंद अभिनय समाज अध्यक्ष हरिशंकर रावत, उपाध्यक्ष गोविंद मुनीम, डायरेक्टर श्रीकांत शर्मा, मंत्री रमेश भगवती, उदय स्वामी, गोविंद रावत, टीकमचंद, मोहन, ओम प्रकाश, वीर कृष्ण अवस्थी, गिरिराज, संजय सहित कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। आज प्रभु श्री राम की कृपा से, जिसको हम रामलीला की भाषा में बल्ली पूजन कहते हैं, मुहूर्त रामलीला का आगाज आज के दिन से हो गया है और रोजाना रिहर्सल कार्यक्रम और जो भी रामलीला संबंधी कार्यक्रम डेली चलते रहेंगे। और इस बार हमने रामलीला के लिए और भी नया रूप देने की कोशिश की है। हमने बाहर से कलाकार बुलाए हैं। इस बार हमने मथुरा से कलाकार बुलाए हैं जो हमारा सहयोग करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। और भगवान राम के चरणों में हमारा नमन है और भगवान राम के चरणों में ये कार्यक्रम समर्पित है और उन्हीं के अनुसार हम रामलीला का आयोजन करते हैं। तथा कस्बे में भी यही मैसेज जाता है कि जो रामलीला चल रही है बहुत ही अच्छे रूप में चल रही है। भगवान राम का अच्छे रूप में एक प्रकाट्य होता है, अच्छे रूप में सब कार्यक्रम करते हैं। और हम चाहते हैं कि रामलीला हमारी करीब 100 साल से चल रही है और आगे भी इस प्रकार चलती रहे। हमें बस्ती माता का बहुत सहयोग मिलता है। सभी हम पत्रकार बंधु हैं, जितने जो भी हमारे इसमें सहयोग देते हैं सबों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कब से प्रारंभ हो रही है रामलीला? ये 28 तारीख से शुरू है। अब की बार क्या क्या मंचन किया जाएगा कार्यक्रम में? रामलीला के कार्यक्रम सारे मंचन किए जाएंगे। इस बार हमने एक नया कुछ रूप दिया है। हमारा 2 नाटक होंगे। एक नाटक का पहले दिन खाटू श्याम जी महाराज का होगा जो हमने नया ही तैयार किया है और मेरे ख्याल से गोविंदगढ़ में पहली बार ही हो रहा है। और दूसरे दिन महाराजा भर्तृहरि जी का जो हमारा नियमित रूप से होता है वो नाटक होगा। अग्रवाल महासभा की ओर से अग्रसेन जयंती समारोह 2024 आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय समारोह 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होगा। 29 सितंबर को सुबह ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि प्रत्येक दिन समाज के लोगों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 अक्टूबर को महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा ले लिए स्वर्ण रथ मथुरा और वृंदावन के कारीगर तैयार करेंगे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और माता लक्ष्मी जी अग्रसेन जी को नमन करते हुए इस वर्ष भारत ही नहीं पूरे विश्व में महाराजा अग्रसेन जी का 5148वां जन्मोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में अग्रवाल महासभा अलवर भी 5 दिवसीय कार्यक्रम 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित कर रहा है और बहुत भव्यता के साथ समाज के सभी बंधुओं, चाहे वो युवा वर्ग हो, मातृशक्ति हो, बुजुर्ग हो, सभी बंधु बहुत उत्साह के साथ इस आयोजन को करने जा रहे हैं। 5 दिवसीय आयोजन में जिस प्रकार परंपरा है, 29 तारीख को सभी जो हमारे भवन है उस पर ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। उसी के साथ 10:30 बजे रक्तदान शिविर आयोजित होगा। शाम को प्रतिभावानशाली बालक बालिकाओं का सम्मान होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों में जो बच्चे हैं उनका सम्मान किया जाएगा, चाहे वो सीए हो, राज्य प्रतियोगिताओं में चयन हुआ हो, खिलाड़ी हो। और उसी के साथ साथ 30 तारीख को महिला मंडल के मेहंदी, म्यूजिकल चेयर, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और एक बहुत बड़ा और अच्छा कार्यक्रम जो पिछले वर्ष से शुरू हुआ, जिससे समाज के बंधुओं में एक अलग तरीके की सामाजिक भावना गई। बुजुर्गों का सम्मान, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे समाज में बुजुर्गों का कहीं ना कहीं सम्मान का या उनकी देखभाल का असर पड़ने लगा है सभी समाजों में। उसी को ध्यान में रखते हुए उनके आत्मबल को बढ़ाए रखने के लिए और उनकी क्या उपयोगिता हमारे जीवन में है, उनके क्या आदर्श हमें अपनाने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए
बुजुर्ग सम्मान समारोह रखा गया है। जो हमारी 4 इकाइयाँ हैं उनमें 4 जगह विभिन्न स्थानों पर वो कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी के साथ साथ रात्रि को 8 बजे श्री राधा कृष्ण संकीर्तन एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। मैं सभी अग्रबंधुओं से और सभी समाजों के बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो राधा कृष्ण संकीर्तन में रात को 8 बजे अग्रवाल धर्मशाला में होगा, उसमें पधारें। दिल्ली से इस्कॉन मंडली यहाँ पर आके बहुत भव्यता के साथ राधा कृष्ण संकीर्तन करेंगी। 1 तारीख को निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित होगा जो अग्रसेन हॉस्पिटल स्कीम नंबर 1 में होगा, और 1 तारीख को मंगल पैड़नेदार रिवाज रिसोर्ट है, वहाँ पे भव्य अग्रसेन मेला आयोजित होगा जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम आयोजित होंगे। और उसके साथ साथ 2 अक्टूबर को महिला मंडल का कलश साज सज्जा प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, और 2 बजे चिनार पब्लिक स्कूल के मैदान में जो हमारी 4 इकाइयाँ बनी हुई हैं उसके क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होगी। तो एक खेल भावना के माध्यम से लोगों में जुड़ाव होता है, कंपटीशन होता है 4 इकाइयों में। बहुत रोमांचक मुकाबला पिछली बार हुआ और ऐसा ही मुकाबला इस बार होगा। शाम को 7 बजे अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होगा, जिसमें समाज के बहुत बंधु और विद्यालय के सभी छात्र और उनके अभिभावक रहेंगे। 3 तारीख को भगवान लक्ष्मी नारायण जी अग्रसेन जी के झंडारोहण के साथ 8:30 बजे अग्रसेन महासभा से यहाँ से वाहन रैली आयोजित होगी जो अग्रसेन सर्किल पे जाएगी। अग्रसेन सर्किल पे भव्य माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा और दोपहर 11 बजे धर्मशाला के जो कमरों का नवीनीकरण है उसका उद्घाटन होगा, और 11:30 बजे अग्रवाल महासभा की जो वोटर लिस्ट और जो समाज का डाटा है उसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर बना है जिसके माध्यम से आगे के समय के अनुरूप उसमें डाटा एंट्री हो सके। और दोपहर में 12 बजे अग्रबंधुओं के लिए सहभोज का आयोजन रखा गया है। 4:30 बजे भव्य शोभा यात्रा रहेगी जिसमें मथुरा के, वृंदावन के बहुत सारी झांकियां हैं, और महाराजा अग्रसेन जी का जो रथ होगा वो स्वर्ण आभा के साथ विशेष फूलों के सजावट के साथ होगा, और दिल्ली की एक बीन पार्टी और बहुत सारे उसमें बंधु रहेंगे। सभी हमारे समाज के जो बंधु हैं, मातृशक्ति है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो पीली साड़ी, चुनरी की साड़ी पहनकर आएँ, और जो हमारे अग्र समाज के बंधु हैं वो सफ़ेद कुर्ता पजामा अगर पहन के आएँ तो एक रूपता के साथ रहेगी। सब साफा लगाकर बहुत अच्छे साज श्रृंगार के साथ चलेंगे, और होप सर्कस पर महाराजा अग्रसेन जी की भव्य माँ आरती का आयोजन होगा। बड़ा स्टेज रहेगा और वहाँ हमारी मातृशक्ति और बंधुओं के द्वारा भव्य माँ आरती 1000 दीपों के साथ वहाँ की जाएगी। पूरे बाजार में होप सर्कस, घंटाघर, इधर होते हुए वापस अग्रसेन मार्ग आएगी, और यहाँ पे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सुंदर झांकी रहेगी और प्रसाद वितरित रहेगा। मैं सभी अग्रबंधु, मातृशक्ति और युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसको सफल बनाएं। जय श्री अग्रसेन जी, जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देश पर सफाई का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने अतुल्य अलवर अभियान के तहत अलवर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र में बांटकर निर्देश दिए हुए हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रतीक जुईकर ने बताया, कलेक्टर ने मुझे वार्ड 16 से वार्ड 24 तक कचरे के हर पॉइंट के निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं, जिसके आधार पर हर गली नुक्कड़ पर सफाई की व्यवस्था देखी जा रही है। जहां भी अगर व्यवस्था ठीक नहीं मिली वहां निर्देश दिए गए। अभी तक वार्ड 16 का निरीक्षण कर वार्ड 17 का निरीक्षण कर रहे हैं। गोपाल टॉकीज के ठीक सामने कचरे का बड़ा ढेर पाया गया, जहां आवारा पशु भी कचरे के ढेर में नजर आए। कचरा पात्र भी टूटा हुआ पाया गया। निरीक्षण कर सफाई करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार ये जो कचरे का अपन ने अतुल्य अलवर अभियान शुरू हुआ है, जिसमें अलवर को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है, उसके लिए मुझे वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 24 का निरीक्षण करने के लिए कहा है। तो मैंने वार्ड नंबर 16 और अभी वार्ड नंबर 17 का निरीक्षण कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी कचरा पाया जा रहा है वो नगर निगम के जो अधिकारी है उनको नोट कराया जा रहा है और तुरंत उसका उठाव भी किया जाएगा। और जितने भी ऐसे कचरा पॉइंट है जहाँ रेगुलरली कचरा पाया जाता है तथा नालियों की सफाई पेंडिंग है, वहाँ उसके निस्तारण की जो भी व्यवस्था है वो तुरंत करा दी जाएगी। हम अभी नोट भी कर रहे हैं, हम फोटोज भी ले रहे हैं, और उसका तुरंत हम आज के दिन और कल के दिन इसका निस्तारण हुआ है नहीं वो भी हम वेरीफाई करेंगे। अभी जैसे हम एक अंदर मार्केट देख के आए, होप सर्कस वाला एरिया देख के आए, तो जहाँ जहाँ सुबह से उठाव तो हुआ है कचरे का, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ कचरा पाया जा रहा है तो वो भी हम उठा लेंगे। इसके बाद हम जो भी यहाँ दुकानें हैं जहाँ से कचरा ये डाला जाता है उनको एक समझाइश भी करेंगे, एक सूचना भी प्राप्त करेंगे कि कचरे के जो फिक्स पॉइंट रहेंगे वहीं पे कचरा डाला जाए।
ये नहीं कि आप कहीं भी अपने दुकान के सामने गली में कचरा डाल दें। तथा ये जो नगर निगम के द्वारा अभी बोर्ड भी लगाए गए हैं, उनके हिसाब से फिर कुछ दिनों बाद हम ये दंड भी वसूल करना शुरू करेंगे कि जो बिना परमिशन और जो कचरे का पॉइंट नहीं है उसके अलावा जहां भी कचरा डाल रहे, तथा जो भी जैसे भी जगह हम नई आती रहेगी, जहां भी कचरे की समस्या आती रहेगी, हम लोगों से भी फीडबैक लेते रहेंगे। आज जैसे मैं जितने भी वार्ड में गया हूँ, लोगों से मैंने बातें की है, तो लोगों ने मुझे बताया कि कहाँ पे ये कचरे के पॉइंट पाए जाते हैं, तो उन सभी का निस्तारण किया गया। कचरे के बॉक्स भी पीछे टूटा हुआ है, इनका निस्तारण करने के अभी हम यहाँ पे नए डस्टबिन की भी व्यवस्था नगर निगम द्वारा कुछ ही दिनों में की जाएगी, तो उसका भी निस्तारण किया जाएगा। नगर निगम के जो सफाई ठेके कर्मचारी हैं या फिर अधिकारी जो भी है, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर जो निर्देश दिए जाएंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी? वो कार्रवाई नगर निगम और कलेक्टर लेवल से होगी। जो जहाँ भी मुझे कचरे के स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, तो उसका निरीक्षण करके उसके निस्तारण के लिए जो भी दिशा निर्देश होंगे वो नगर निगम को देंगे। अलवर पुलिस व साइबर सेल ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए 2322 नंबरों को ब्लॉक किया है। सीओ सिटी नारायण सिंह ने बताया, अलवर जिला पुलिस प्रशासन और साइबर सेल लगातार साइबर ठगों पर नकेल कसने की कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के तहत साइबर सेल और अलवर पुलिस ने अन्य राज्य से आकर अलवर जिले में साइबर अपराध में काम आने वाले मोबाइल व सिम का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। अगर उनका वेरिफिकेशन सही नहीं मिलता तो उनको संदिग्ध मानते हुए ब्लॉक करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी तक 1197 सिम कार्ड व 1125 मोबाइल के IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं। बाहरी मोबाइल व बाहरी सिम का वेरिफिकेशन लगातार किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए जिला पुलिस अलवर ने कुल 2322 IMEI और मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया गया है। इनमें से 1197 तो मोबाइल नंबर है और 1125 IMEI नंबर है, जिनको साइबर फ्रॉड में संदिग्ध मानते हुए ब्लॉक किया गया है। जैसे अलवर में अदर स्टेट्स के जो मोबाइल चल रहे हैं, उनकी जो कुछ KYC चेक करवाते हैं जो अदर स्टेट्स के हैं, और वहाँ से उसकी कंफर्मेशन नहीं आती है KYC की, तो वो संदिग्ध मान लिया जाता है। या किसी नंबर का साइबर फ्रॉड में होने का आने के बाद भी किया जाता है। लेकिन जो इस प्रकार के KYC कंफर्म नहीं हो पाते, जो अदर स्टेट्स के नंबर हैं, तो उनको या जिन IMEI में इस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, तो उन IMEI को भी और उन मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कराया। तो जितने भी अदर स्टेट्स के मोबाइल नंबर जो यूज हो रहे हैं, उनकी सभी KYC चेक करवाई जा रही है और KYC कंफर्म नहीं होने पर उन नंबरों को संदिग्ध मानते हुए एक बार ब्लॉक कर दिया। नगर पालिका का दर्जा समाप्त करने के DLV के आदेशों के विरोध में आक्रोशित मुबारकपुर कस्बेवासी शुक्रवार को मुबारकपुर नगर पालिका बचाओ संघर्ष के अध्यक्ष सरदार कीर्तन सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड मुबारकपुर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिलने पर शनिवार को संघर्ष समिति अध्यक्ष कीर्तन सिंह, रंजीत सिंह, किरोड़ीमल और ओम प्रकाश भूख हड़ताल पर बैठ गए। मैं भूपेंद्र सिंह, चेयरमैन नगर पालिका मुबारकपुर। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारी नगर पालिका को भंग करके पंचायत बनाया है, उसके लिए आज हम आंदोलन पर बैठे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और हमारे 4 नौजवान सवेरे आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, ये भूख हड़ताल पर परमानेंट बैठे रहेंगे, ऐसा हमने घोषणा है हमारी। और यदि फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम और भी लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन तक करने को तैयार हैं, ऐसा हमारा है विचार है। और यदि फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर अगला स्टेप हम सभी विचार विमर्श करके आपको बताएंगे कि हमारा क्या विचार है। अगला स्टेप फिर बताया जाएगा सर्वसम्मति से डिसीजन करके। आज मुबारकपुर में धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। इसके संदर्भ में कल ही हमने घोषणा की थी, हमारे 4 व्यक्ति सरदार कीर्तन सिंह, सरदार रंजीत सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि और किरोड़ी लाल वाल्मीकि, ये चारों भूख हड़ताल पर सवेरे से बैठे। आज पूरे दिन कल तहसीलदार जी भी आए थे, पुलिस प्रशासन के भी लोग आए थे, लेकिन आज सुबह से कोई व्यक्ति हमारे से पूछने तक नहीं आया कि भूख हड़ताल पर कितने लोग बैठे। सूचना के पश्चात में भी कोई प्रशासन का नुमाइंदा आज हमारे पास पूछने तक नहीं आया। सुबह से ये बैठे हुए भूख हड़ताल पर। स्वास्थ्य की कोई जांच के लिए, किसी के लिए कोई मेडिकल टीम, कोई प्रशासन का SDM, तहसीलदार कोई नहीं आया। अब हम चाहते हैं अगर कोई भी अनहोनी होती है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा स्थित कृषि महाविद्यालय में 4 दिवसीय आत्मरक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन 18 से 22 सितंबर तक किया गया। शनिवार को शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता KC शर्मा थे। शिविर में कृषि महाविद्यालय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कृषि कॉलेज के अधिष्ठाता प्रोड्यूसर SS यादव ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना एवं उन्हें सशक्त बनाना है। आगामी शाह में प्रतिभागियों के लिए द्वितीय स्तर का शिविर आयोजित किया जाएगा। कृषि कॉलेज के अधिष्ठाता प्रोड्यूसर SS यादव ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना एवं उन्हें सशक्त बनाना है। आगामी माह में प्रतिभागियों के लिए द्वितीय स्तर का शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रोफेसर विनय सिंह कश्यप ने बताया, शिविर में आत्मरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा की विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऋचा गौड़, गोविंद एवं देव कुमार के नेतृत्व में छात्र एवं छात्राओं के लिए प्रशिक्षण दिया गया। लेखों और व्याख्यानों द्वारा नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। VB जैन, वरिष्ठ पत्रकार एवं अध्यक्ष जनशक्ति मंच जयपुर ने प्रतिभागियों को सोशल साइट के उपयोग एवं दुरुपयोग के परिणाम पर चर्चा की। शिविर की अध्यक्षता श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोड्यूसर डॉक्टर KC शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि हर विद्या में जानकारी होना और उसका आवश्यकता होने पर प्रयोग करना चाहिए। शिविर में डॉक्टर BS चंद्रावत, ANS नोडल ऑफिसर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय ने कहा कि यह शिविर आज के युग की आवश्यकता है। शिविर में महाविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों ने पूर्ण सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर गणेश कुमार कोहली ने सभी के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। नौगांवा तहसील के ग्राम बरामदा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रही 2 दिवसीय 35वीं तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ रामगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष राम स्वरूप ने बताया कि 2 दिवसीय शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन किया गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कैरम, 100 व 200 मीटर दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। टेबल टेनिस में सतीश पटेल, राजेश माथुर व महिपाल सिंह, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रेम शंकर एवं उनकी टीम, 100 मीटर दौड़ में ज्ञानचंद, 200 मीटर दौड़ में छोटीलाल मीणा, 400 मीटर दौड़ में रोशनलाल मीणा, ऊंची कूद में शुभम मीणा, लंबी कूद में नारायण सिंह ने जिला स्तर के लिए चयन किया गया। चयनित शिक्षक 30 सितंबर को जिला स्तर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इस दौरान मंजू चौधरी, रोशनलाल मीणा, शुभम गर्ग, उमेद मीणा, शेर सिंह, तुलसी सैनी, सुरेश चंद्र सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। 35वीं तहसील स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन कार्यक्रम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरामदा में रखा गया, जिसमें लंबी कूद 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ रिले, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि का परिणाम घोषित कर चयन कर जिला स्तर पर रिपोर्ट आज भिजवाया जा रहा है। अब 30 तारीख को यहां से विजय हुए शिक्षक जिला स्तर पर भाग लेंगे। कृषि विभाग ने कालाबाजारी के आरोप में 2 फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। कृषि विभाग ने मैसर्स गणेश खाद बीज भंडार, श्यामगंगा तहसील मालाखेड़ा को उर्वरक के कारोबार करने के उद्देश्य से उर्वरक लाइसेंस जारी किया था। फर्म के निरीक्षण के दौरान पाया कि प्रतिष्ठान पर यूरिया उर्वरक के 642 बैग पोस्ट में बैलेंस था, लेकिन निरीक्षण के दौरान भौतिक स्टॉक में 0 बैग पाए गए। 642 यूरिया के बैगों की कालाबाजारी की गई। इसी प्रकार मैसर्स बाबा उदयनाथ मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किशोरी थाना गाजी को उर्वरक के कारोबार करने के उद्देश्य से उर्वरक लाइसेंस जारी किया गया था। फर्म के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान पर यूरिया उर्वरक के 1831 बैग पोस्ट में बैलेंस था, लेकिन निरीक्षण के दौरान भौतिक स्टॉक में 10 बैग पाए गए। 1821 यूरिया के बैगों की कालाबाजारी की गई। दोनों फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इस समय जिले में रबी की फसलों की बुआई का
तैयारी चल रही है और आने वाले समय में सरसों और अन्य फसलों की बुआई का कार्य होगा। कृषि आदानों की व्यवस्था के संदर्भ में जिले की उर्वरकों की जो मांग है कृषि आयुक्तालय को भिजवा दी गई है। इसमें कृषि आदानों की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए विभाग के जो निरीक्षक हैं उनको पाबंद किया गया है कि समय समय पर कृषि आदान विक्रेताओं को निरीक्षण करें। समस्त फील्ड स्टाफ को भी हमने पाबंद किया है कि उनके जो पॉस मशीन का स्टॉक है और भौतिक स्टॉक है उसका निरीक्षण करें और यदि उनमें कोई डिफरेंस पाया जाता है तो ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 अगस्त 2024 को मैसर्स गणेश खाद्य भंडार श्यामगंगा तहसील मालेखेड़ा और मैसर्स बाबा उदयनाथ प्रोड्यूसर कंपनी किशोरी थानागाजी की फर्मों का निरीक्षण किया गया था और पाया गया था कि गणेश खाद्य भंडार श्यामगंगा तहसील मालेखेड़ा के विक्रय परिसर में पॉस मशीन में यूरिया की 642 बैग का स्टॉक था, परंतु एक्चुअल फिजिकल स्टॉक मात्र वहां पर शून्य पाया गया। इसी तरह से बाबा उदयनाथ मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किशोरी थानागाजी के पॉस मशीन में उक्त दिनांक को 1831 बैग का बैलेंस था, परंतु निरीक्षण के दौरान एक्चुअल फिजिकल स्टॉक मात्र 10 बैग पाया गया। इससे ऐसा लग रहा था कि फर्म के द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी की गई है। इस संदर्भ में इन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और फर्मों के द्वारा यह बताया गया था कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये पोस्ट मशीन का स्टॉक बैलेंस नहीं खत्म कर पाए थे, परंतु यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा फिजिकल स्टॉक और पोस्ट मशीन के स्टॉक में डिफरेंस इनकी फर्म पे पाया गया। इनके द्वारा भौतिक और फिजिकल पोस्ट मशीन के स्टॉक के बैलेंस को एक समान नहीं रखा गया, जो कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत एक अनियमितता श्रेणी में आता है और इनका जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में दोनों ही फर्मों के लाइसेंस को आज दिनांक 20 सितंबर 2024 को 15 दिवस के लिए निलंबित किया है। इस संदर्भ में मैं सभी कृषि आदान विक्रेताओं को सुझाव देना चाहूंगा कि उनके यहां पर पोस्ट मशीन का स्टॉक और फिजिकल स्टॉक को एक समान रखें। इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं रखें, कोई लापरवाही नहीं करें और साथ ही समस्त फील्ड स्टाफ को भी हमने पाबंद किया है कि वो रेगुलरली कृषि आदान विक्रेताओं के यहाँ पर निगरानी रखें, निरीक्षण करें और यदि किसी विक्रेता के यहाँ पर पोस्ट मशीन के स्टॉक में और फिजिकल स्टॉक में कोई डिफरेंस पाया जाता है तो निसंदेह ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और किसान भाइयों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जो भी कृषि आदान क्रय किया जाए उसका बिल विक्रेता से लेवें। यदि कोई विक्रेता बिल देने में आनाकानी करता है तो इसकी जानकारी कृषि विभाग के कार्मिकों को देवें। अलवर एसीबी विशेष न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए डॉक्टर मनोहर लाल को 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया है। डॉक्टर ने 7 लोगों का मेडिकल करने व अच्छी रिपोर्ट बनाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत ली और 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। इसके बाद मामला न्यायालय में चला व 10 साल बाद मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय में बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से दलील रखी गई। न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद डॉक्टर मनोहर लाल को दोषी माना। साथ ही न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए रिश्वत लेने वाले डॉक्टर को 4 साल की सजा सुनाई व 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मैडम, आज एसीबी कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, किस तरह का फैसला और क्या मांग? दिनांक 25 से 14 को परिवादी आस मोहम्मद ने मैं अमी खान व शब्बीर के साथ एसीबी अलवर में एक तहरीर रिपोर्ट शाशी की दी थी कि है ना मेरे मामा के पक्ष के 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें रामगढ़ में अस्पताल में तैनात डॉक्टर मनोहर लाल अच्छी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए 10,000 रुपये हमसे ले चुका है और 40,000 रुपये और मांगा है। जब इस बात का सत्यापन कराया तो डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे, जिसमें 80,000 में सौदा तय हुआ। परिवादी के पास 80,000 रुपए नहीं थे क्योंकि वो गरीब आदमी था
तो इसके बाद ये इस प्रकरण में धारा 7, 13(1)D और 13(2) पीसी एक्ट 1988 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। वाद विचारण आज श्री अरुण कुमार वेरीवाल जी ने आरोपी डॉक्टर मनोहर लाल को 7 वर्ष में 4 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना, 13(1)D और 13(2) में 4 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित। कितनी सजा? दोनों में अलग अलग है 4-4 वर्ष। अलवर फॉरेस्ट डिवीजन में आज जिले भर में किए गए पौधारोपण और अन्य गतिविधियों के विषय में बैठक ली गई और सभी समस्याओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा की गई। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें जिले भर में जिन जिन योजनाओं के तहत पौधारोपण किया गया था उन पौधों के संरक्षण के निर्देश दिए गए व फीडबैक लिया कि किस तरह से पौधों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि पौधों की देखभाल गतिविधियों की ठीक तरीके से मॉनिटरिंग की जाए ताकि वह सुरक्षित रहे। और वहीं जंगल में जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है उसका भी फीडबैक लेके सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए ताकि अवैध खनन की रोकथाम की जाए और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं वन क्षेत्र में फायरिंग व शिकार जिस प्रकार से वन्य जीवों का किया जा रहा है उन पर भी रोक लगाने को लेकर बैठक ली गई। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। आज हमने समस्त हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारियों की बैठक रखी हुई है, जिसमें हम जो पौधे लगाए हुए हैं उनका रिव्यू कर रहे हैं, किस तरह से आगे उनको संधारित किया जाएगा, किस तरह से जानवरों से सुरक्षा कर इनको पौधों को बिल्कुल कहीं नष्ट नहीं हो, इस तरह की रखरखाव के लिए इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जंगलों में जो वन अपराध की घटनाएं हैं जिसमें मुख्य रूप से अवैध खनन है, इनकी रोकथाम को लेके भी हमने बैठक रखी है। और जो स्टाफ के कोई इश्यूज हैं, जनरल इश्यूज हैं, शिकार की घटनाएं हैं, फायर की घटनाएं पहले हुई हैं, उनका रिपोर्टिंग, सब घटनाओं के संबंध में हमने एक बैठक रखी है और इनको रिव्यू करेंगे और डायरेक्शन देंगे, जिससे कि हमारा जंगलों का जो रखरखाव है, उनका संधारण है, उनका मैनेजमेंट है और ज़्यादा सुदृढ़ हो। अभी तक कितने पौधे लगाने का लक्ष्य था, कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं? जिले में हमने वन विभाग द्वारा 8,20,000 पौधे हमने लगाए हैं पूरे जिले में। इसके अलावा हमने अदर दूसरे विभागों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक संगठनों को एवं अन्य एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड्स, इको क्लब्स, इन सब के द्वारा मिलके जिले में लगभग हम 22 लाख पौधे जिले में लगाए गए हैं, जिनमें स्कूलों द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा इसमें मेजर रोल है, जिला परिषद का भी मेजर रोल रहा है और ग्राम पंचायतों का भी रहा है। तो कुल मिला के इस बार पौधारोपण के अच्छे परिणाम हैं। अलवर शहर में भी हमने एक बुरासित मातृ वन बनाया है, नगर वन बनाया है और लोगों को मोटिवेट करके पार्क है, सड़क किनारे वृक्षारोपण है, कुछ शमशान और अच्छी जगहों, मंदिरों में भी पौधे लगे हैं, जिनके लोगों की भावनाएं मतलब जुड़ी हैं। तो जो लोग घरों में भी पौधे लगा रहे हैं तो उससे एक जुड़ाव बढ़ा है पहले के कंपेरिजन। केंद्रीय मंत्री मोहन भागवत जी के आगमन के दौरान बात कही थी कि हम ये 2 पहाड़ियां खाली हैं, हम 2 नगर बनाए जाने हैं, उनको लेकिन किस तरह की क्रिया आप चला रहे हैं, किस तरह का वो इम्प्लीमेंटेशन खत्म कर दिया। माननीय मंत्री महोदय जी ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद उन्होंने 2 नगर वन स्वीकृत कर दिए गए हैं बाबा मोहन राम के नाम से और हम यहाँ पर उनके टेंडर इत्यादि की कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे वन क्षेत्र को पक्की दीवार बना के बंद किया जाएगा, उसमें सोलर पंप लगाए जाएंगे, लगभग 20,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, वाटर टैंक बनाएंगे, कुछ भ्रमण पथ बनाएंगे, जल संरक्षण संरचनाएं बनाए जाकर उनका पूरे एरिया को एक ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा एक रेवाड़ी शहर के लिए अच्छा होगा, जो भी पोल्यूशन लेवल है उसको भी कम करेगा। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला के हंगामे को देख अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला केंद्रीय कारागृह से कैदियों को लेकर आई बस के शीशे की जाली पर लटक गई और हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाकर उसे नीचे उतारने का काफी प्रयास किया। मामले की सूचना अस्पताल की महिला गार्डों को दी गई, जिसके बाद महिला गार्डों ने हंगामा कर रही महिला को बस से नीचे उतारा और बस से दूर ले गई। महिला टहलाबाज की है जो मानसिक रूप से कमजोर है, जो कल से लापता है। अस्पताल चौकी इंचार्ज ने महिला के परिजनों को सूचित कर दिया है।
रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर द्वारा अलवर स्टेशन स्थित रेलवे सुरक्षा बल के कार्यालय जाकर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही थाना प्रभारी बीपी सैनी का सम्मान किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष देवराज शर्मा, भाजयुमो के जिला संयोजक लखन जोशी, समाज सेवी राजेश जोशी, नरेश चौधरी, मीडिया कर्मी नागपाल शर्मा सहित थाना स्टाफ उपस्थित रहा। इस कार्य के लिए थाना प्रभारी ने संस्था का आभार प्रकट किया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोडावास के समीप ग्राम झजारपुर के आनंद बाग में शनिवार को आयोजित धार्मिक उत्सव कार्यक्रम में विपरीत समाज, संत महात्मा जिंदौली गुरुकुल के छात्र एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। धार्मिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता पंडित गोपीचंद शर्मा एवं आनंद शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भामाशाह स्वर्गीय प्रभुदयाल शर्मा को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सभी ने पंगत में बैठ प्रसादी पाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रेणागिरी धाम के स्वामी बालक देवाचार्य जी महाराज व पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत रहे। कार्यक्रम में जिंदौली गुरुकुल के आचार्यों ने पूजा अर्चना मंत्र उच्चारण कर किया। कार्यक्रम में समाज सेवी गोपीचंद शर्मा व आनंद शर्मा ने हरसौरा गौशाला के लिए 11,000 रुपए का दान दिया गया। कार्यक्रम में विपरीत समाज, संत महात्माओं, जिंदौली के छात्र व झजारपुर के स्कूली छात्र छात्राओं व स्कूल के अध्यापकों ने भी भाग लिया। इस दौरान गोपीचंद शर्मा, आनंद शर्मा, तारा शर्मा, सीमा शर्मा, नंदिता शर्मा सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए कि आगामी 7 दिनों में भूमि आवंटन के शेष सभी प्रकरणों का समन्वय रखते हुए निस्तारण करें तथा बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से तय समय सीमा कराना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रोएक्टिव रहते हुए आपसी सामंजस्य से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की बजट घोषणाओं, योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक बजट घोषणा की सूचना जैसे भूमि का चिन्हीकरण, प्रस्ताव तैयार करने, कितना कार्य हो चुका है, कितना कार्य शेष है आदि की सूचना DOIT द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पर अपलोड करें। इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए रसद विभाग की टीम द्वारा आज शहर के 12 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 24 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिला रसद अधिकारी मान सिंह मीणा ने बताया कि अलवर शहर में रेलवे स्टेशन के पास निकी एग सेंटर से 2, चौधरी पवित्र भोजनालय से 4, सुंदर चाट कॉर्नर से 2, सैनी पवित्र भोजनालय से 2, खंडेलवाल पवित्र भोजनालय से 1 व शालू चाट भंडार से 1, कालीमोरी फाटक के पास सैनी मिष्ठान भंडार से 2, इंदिरा कॉलोनी स्थित SK मिष्ठान भंडार से 1, कटिघाटी के पास श्याम मिष्ठान भंडार से 4, सेठ सांवरिया मिष्ठान से 2, भवानी तोप के पास हजारी लाल चाट भंडार से 3 एवं दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त लेकर मैसर्स गोविंद गैस तथा मैसर्स मॉडल गैस को सुपुर्द किए गए। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु आगामी दिवसों में कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान प्रवर्तन अधिकारी रणवीर सिंह, विनोद जुनेजा, कृष्ण कुमार बायला, अशोक कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के सहायक आयुक्त AA इजरायल के नेतृत्व में PMC केंद्रीय विद्यालय अलवर का वार्षिक अकादमी पैनल निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण दल में KL मीणा प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय दौसा, PK टेलर प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जयपुर, कालूराम मीणा उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 जयपुर, रवि कुमार मुख्य अध्यापक केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 जयपुर,
अनिल कुमार मीणा मुख्य अध्यापक केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 जयपुर सम्मिलित हुए। निरीक्षण दल ने पूरे दिन विद्यालय में हर क्षेत्र में निरीक्षण किया और अपने प्रमुख सुझाव देकर और बेहतर प्रयास करने को कहा। सर्वप्रथम स्काउट गाइड दल के द्वारा निरीक्षण दल के अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रार्थना सभा की सुंदर इस प्रस्तुति के बाद निरीक्षण दल के सदस्यों ने विभिन्न अध्यापकों की कक्षाओं का निरीक्षण किया। अंत में आयुक्त की अध्यक्षता में स्टाफ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बारी बारी से निरीक्षण दल के सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। समस्त विद्यालय स्टाफ की तरफ से प्राचार्य LR सैनी ने निरीक्षण दल के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनके दिए गए सुझावों पर कार्य करने का आश्वासन दिया व साथ ही सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम लाने का विश्वास दिलाया। राष्ट्रीय कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा की कठिन मेहनत और श्रेष्ठ प्रशिक्षण में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली की छात्राओं ने रजत पदक जीता है। स्कूली बालिकाओं में खेल की प्रतिभाओं को देश और समाज को पटल पर लाने वाली, खेल के माध्यम से समाज को नई दिशा दिखाने वाली राष्ट्रीय कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा ने एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया है। जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय साहडोली की छात्राओं ने रजत पदक लाकर न सिर्फ स्कूली बालिकाओं के हौसले को बढ़ाया है, बल्कि एक बार फिर से खेल प्रतिभाओं को बेहतरीन मंच मिला है। महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण से ग्रामीण अंचल से निकली नन्ही मुन्नी बालिकाओं की एक माला पहनाकर प्रतियोगिता में विजेता रजत पदक से सुशोभित हुई। ग्राम साहडोली महात्मा गांधी विद्यालय रामगढ़ की बालिकाओं ने पहली बार बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया और कड़ी मेहनत से रजत पदक हासिल किया है। विजेता टीम की छात्राओं और कोच के विद्यालय पहुंचने पर स्वागत के लिए समस्त क्षेत्रवासी, SMC सदस्य व शाला परिवार के वाइस प्रिंसिपल भीम जी व समस्त स्टाफ आतुर हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार अशोक गौरा ने विरामपुर व ईशरोदा विद्यालय समय में मिड डे मील का भोजन चखकर निरीक्षण किया, जिसमें संबंधित प्रभारी को साफ सफाई का विशेष ध्यान, भोजन की गुणवत्ता सुधारने एवं अनाज भंडारण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ आंगनबाड़ी का निरीक्षण कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को समय पर आंगनबाड़ी खोलना, छोटे बच्चों के पोषाहार वर्ष संबंधित विशेष ध्यान, पढ़ाई एवं खेल का स्वरूप सुधारने व 0 से 6 तक का नामांकन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य व कनिष्ठ सहायक अंकित यादव मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को प्रातः 9:30 बजे सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल कंपाउंड में खड़ी झाड़ियों को हटवाकर पेड़ पौधे लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के उपकरणों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में काम कर रहे कार्मिकों से उनके कार्य की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में होने वाली जांचों की जानकारी लेकर वहां उपस्थित मरीजों से बातचीत कर गुणवत्ता की जांच की। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को विभिन्न स्कूलों तथा उपखंड कार्यालय एवं थाना कोट कासिम का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर कुमार ने सर्वप्रथम हरसोली स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसोली, महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसोली एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुर कोट कासिम का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में पहुंचने के पश्चात शिक्षकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का जायजा लिया तथा विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में जाकर शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठों के संबंध में छात्र छात्राओं से प्रश्न पूछकर शिक्षा गुणवत्ता की जांच
जांच की। उन्होंने छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। तत्पश्चात उन्होंने उपखंड कार्यालय कोर्ट कासिम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में लंबे समय से लंबित कोर्ट केसों की जानकारी प्राप्त कर 5 वर्ष से अधिक समय के कोर्ट केसों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उपखंड कार्यालय में उन्होंने जन सुनवाई भी की। उन्होंने विकास अधिकारी से ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस थाना स्थित बंदीगृह, मालाखाना, सर्विलांस रूम आदि का निरीक्षण कर गत माह में दर्ज हुए मामलों की जानकारी ली। उन्होंने थाने में स्वीकृत कुल पद पर लगे हुए सभी पुलिस कर्मियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने थाने में मुख्यतः दर्ज होने वाले उपकरणों की आपराधिक प्रकृति की जानकारी ली। एम्पावर प्रगति सेंटर अलवर में आज पीएम विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी को बधाई दी और रिमोट के माध्यम से इस योजना का उद्घाटन किया। अजय परमार ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अभी तक 300 से 400 लोगों को टाइल मेसन में ट्रेनिंग दी व उनको आज प्रमाण पत्र भी दिया गया। बताया कि यहां सभी को 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई थी और जिसका सभी को 4,000 का नगद भुगतान सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी के लिए 15,000 के टूल किट का भी आवेदन किया गया है। कुछ लोगों को 15,000 के टूल किट का वाउचर प्राप्त भी हो गया है, जिससे वह अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। और लाभार्थियों में एक व्यक्ति ने बताया कि 7 दिवसीय ट्रेनिंग में हमारी क्लास ली, बेहतर तरीके से कैसे काम किया जाता है वो भी समझाया गया। उसके बाद हमसे काम करवाया गया प्रैक्टिकल के आधार पर, जिसकी ट्रेनिंग 7 दिन तक चली, जिसका भुगतान सरकार के द्वारा सभी ट्रेनिंग वालों को 4,000 रुपए वाउचर के आधार पर सभी को दे दिए गए। साथ ही काफी लोगों को लोन का लाभ भी मिला। मुझे 1 लाख का लोन मिला है, जो मात्र 5% के ब्याज दर पर है, ताकि मैं अपने व्यवसाय को सक्षम कर सकूं, और 15,000 का किट भी मिलने वाला है। सर, ये राजमिस्त्री का काम में हमारी इंटरव्यू ली गई थी और 6-7 दिन इसकी इंटरव्यू अलवर में चली थी, जिला अलवर, और 6 दिन हमको कंटिन्यू बुलाया गया और हमसे ट्रेनिंग भी ली थी, काम करवा के भी, और जो भी काम लाइन डोरी से जो भी सब हमने किया था। यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले आए थे, उन्होंने इंटरव्यू ली थी। अच्छा, किस चीज का इंटरव्यू लिया था आपका? किस चीज का? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री? हाँ, चिनाई करते हैं? हाँ, चिनाई, प्लास्टर, टाइल, मार्बल जो भी है ये राजमिस्त्री में आता है। तो ये आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई है ये? हाँ, 7 दिन तक। 7 दिन तक? हाँ। ये 40 दिन की अवधि ली थी? 40 दिन की टोटल, जैसे बीच में बुलाया था हमको। अच्छा। 2-3 बार तो पहले आ गए थे हम। तो क्लास वगैरह भी? क्लास लगी थी 7 दिन तक कंटिन्यू। अच्छा। उसके बाद फिर आपसे काम करवा के देखा? उससे पहले आए थे, फिर हम डॉक्यूमेंट्स दे के गए थे। अच्छा। काम तो हमको ये 7 दिन में करवाया था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये कोई पैसे लिए गए आपसे या फिर निःशुल्क दिया गया? निःशुल्क, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया। और इसके अलावा आपको क्या क्या मिला है? इसके अलावा हमको 7 दिन की जो हमने ड्यूटी करी थी यहाँ इंटरव्यू देने की, उसमें हमको 4,000 रुपए प्राप्त हो गए। अच्छा। एंड टू एंड 7 दिन के 4,000 रुपए? हाँ, 7 दिन के 4,000 रुपए हुए थे। और उसके बाद में हमको 1 लाख रुपए का लोन प्राप्त हो गया। 1 लाख का लोन मिल गया? हाँ। कितने ब्याज दर पर मिला 1 लाख का? ये 5% ब्याज से। बिल्कुल 5%? हाँ। सबसे लो दर? हाँ। और 15,000 की जो किट है, अच्छा, वो भी हमारे मैसेज आया, लेकिन अभी वो डाउनलोड हुई नहीं है अभी। हाँ, मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है। क्या नाम है आपका? मेरा काम यही है, चिनाई, प्लास्टर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एम्पावर प्रगति से अजय परमार, अलवर सेंटर से। हमने पीएम विश्वकर्मा में अभी तक लगभग 300 से 400 कैंडिडेट्स को टाइल मेशन में ट्रेनिंग दी है। आगे हम हैमर टूल किट, बार्बर और अन्य भी कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा यहाँ पे हमने उनको टूल किट्स के लिए अप्लाई किया और उनका 1 से 3 लाख तक का लोन भी उनको मिला है। इस योजना में कैंडिडेट्स द्वारा यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है। 1 दिन उनका 0 डे होता है और 1 दिन उनका असेसमेंट होता है। ठीक है। आगे उन कैंडिडेट्स को इसके योजना में आगे अगर कोई व्यापार करता है तो उसको 5% के ब्याज पर 1 से 3 लाख तक की लोन की सुविधा है। और इस योजना में जो भी भाग ले रहा है उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। ये पूरी योजना जो है माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है।
और आज इसकी पहली वर्षगांठ थी, जिसमें महाराष्ट्र में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा इवेंट था, जो आज हमारे अलवर सेंटर पे भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको इवेंट को शामिल हुए। इस इवेंट में हमारे श्री MSME से संजय सर और असिस्टेंट कमिश्नर एंड इसके अलावा श्री सुधांशु सर एम्पावर प्रगति से और स्पोक पर्सन श्री शक्ति जी भी शामिल थे। धन्यवाद। ये जो प्रशिक्षण मिलता है लोगों को, इनमें कितने दिन की टाइमिंग होती है, कब तक मिलता है, कहाँ से आपके पास कैसे आपके पास प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है इनका? सर, इसमें ऐसा है कि आप PM विश्वकर्मा जो योजना है, इसमें 18 प्रकार के शिल्पकारी के कोर्स हैं। इसमें जो ई-मित्र होता है, जो ऑनलाइन सेंटर होते हैं, वहां जाके उनको फॉर्म जो है वो फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास जो लिस्ट है वो PM विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से जो लिस्ट आती है, उसे हम कॉल करते हैं और कैंडिडेट से हम कहते हैं कि आपका नाम इस सूची में आ गया है, आप ट्रेनिंग के लिए आ जाइए। जी। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और उस दौरान जो चार्ज जो दिया जाता है, जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, किस तरीके से पैसे दिए जाते हैं? सर, टोटल 7 दिन का इसमें ट्रेनिंग का रहता है, जिसमें से 1 दिन 0 डे है, 5 दिन ट्रेनिंग पीरियड है और 1 दिन असेसमेंट होता है, एग्जाम होती है। टोटल 7 दिन होता है। उसके बाद इनका जो सर्टिफिकेट है वो 8 से 10 दिन बाद पोर्टल पे सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जो हम उनको सर्टिफिकेट मिलता है। और इसके अलावा लोन की प्रोसेस, उनको बैंक के द्वारा लोन की प्रोसेस होती है। इन 5 दिनों के कार्यक्रम में ट्रेनिंग के अंदर एक बैंक कर्मचारी भी आता है जो इनको लोन की प्रोसेस समझाता है। और इसके अलावा इनको एक टूल किट होती है जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 15,000 का एक टूल किट होता है जो उन्हें गवर्नमेंट के माध्यम से उनके घर पे या फिर उनको बारकोड के माध्यम से उनके मोबाइल पे आता है। निःशुल्क मिलता है? निःशुल्क है सर, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।